आज की इस गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है ना, वो पहली नज़र में शायद बहुत ही आम सा लगे। मतलब जब मैंने पहली बार आज के स्रोत को देखा, तो लगा कि भई इसमें ऐसा क्या ख़ास हो सकता है? हाँ, अक्सर ऐसा होता है। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो जानकारी का स्रोत है, वो असल में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का एक पूरा का पूरा कैलेंडर है। अब कोई भी सोच सकता है कि तारीखों की एक सूची में भला क्या छिपा हो सकता है। हम तो कैलेंडर बस इसलिए देखते हैं कि अगली छुट्टी कब मिलने वाली है। ये तो है, लेकिन यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला कैलेंडर हमारी पूरी सभ्यता का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाता है। सही कहा। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा का असल मकसद भी यही है कि हम इन तारीखों के पीछे छिपे हुए पैटर्न को समझें। अगर ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि हर वो दिन जिसे हम मनाते हैं या याद रखते हैं, वो इंसानी सोच, हमारी बीमारियों, हमारे नायकों और हमारे विकास के सफर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो फिर बिना किसी देरी के इस कैलेंडर के पन्ने पलटते हैं। स्रोत सामग्री में दी गई सूची को देखने पर एक बात जो तुरंत मेरा ध्यान खींचती है, वो है वो है बीमारियों और स्वास्थ्य को लेके हमारी चिंता। बहुत लंबी लिस्ट है उसकी। एकदम। बीमारियों के प्रति जागरूकता के लिए समर्पित दिनों की एक बहुत लंबी कतार है यहाँ। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस, फिर 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। और 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस भी है। हाँ, और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह यानी डायबिटीज दिवस और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। ये वो बीमारियां हैं जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। सही कहा। और अगर हम इस बड़ी तस्वीर को देखें तो समझ में आता है कि किसी भी बीमारी के लिए एक खास दिन तय करना महज एक रस्म अदायगी नहीं है। मतलब सिर्फ कैलेंडर में लाल गोला लगाने वाली बात नहीं है। बिल्कुल की। जब पूरी दुनिया 1 दिसंबर को एड्स दिवस या 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाती है, तो इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक असर होता है। ये वैश्विक संसाधनों, बड़ी-बड़ी रिसर्च लैब्स और सरकारों की नीतियों को उस एक चुनौती की ओर मोड़ने का एक बहुत सोच समझकर उठाया गया कदम है। और शायद इससे इन बीमारियों से जुड़ा जो एक सामाजिक कलंक या झिझक है, वो भी दूर होती है ना। 100%। ये जागरूकता फैलाने का सबसे कारगर तरीका है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सच में किसी बीमारी के लिए एक दिन तय कर देने से जमीन पर कुछ बदलता है? क्योंकि लिस्ट तो सच में बहुत लंबी है। कैसे लंबी है मतलब? देखिए, 11 दिसंबर को विश्व अस्थमा दिवस है, और तो और 16 अक्टूबर को विश्व एनर्जी जागरूकता दिवस, और 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस भी है। मतलब एलर्जी और आयोडीन की कमी के लिए भी एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय दिन। क्या हम कुछ ज्यादा ही दिन नहीं मना रहे हैं? सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन इसका जवाब इन बीमारियों की प्रकृति में छिपा है। हीमोफीलिया या थैलेसीमिया जैसी बीमारियां शायद टीबी जितनी आम ना हो, लेकिन जो लोग इनसे जूझ रहे हैं, उनके लिए ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। वो तो है। और रही बात आयोडीन अल्पता या एलर्जी की, तो ये वो खामोश समस्याएं हैं जो दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी के जीवन की गुणवत्ता को खराब करती हैं। आयोडीन की कमी से बच्चों के दिमागी विकास पर सीधा असर पड़ता है। अच्छा, तो मतलब इनके लिए एक दिन तय करना ये सुनिश्चित करता है कि ये छोटी लगने वाली लेकिन गंभीर समस्याएं स्वास्थ्य नीतियों के रडार से गायब ना हो जाए। बिल्कुल सटीक बात कही। ये एक तरह से मानव जाति का ये स्वीकार करना है कि हाँ, हमारा शरीर नाजुक है, लेकिन हम हर मोर्चे पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ने की कोशिश। और इसी लड़ाई से जुड़ा एक और बहुत ही प्रासंगिक दिन इस सूची में है, 27 दिसंबर, जिसे महामारी की तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में दर्ज किया गया है। ये तो हाल ही में जुड़ा है। हाँ, 27 दिसंबर। हाल के वर्षों में दुनिया ने जो कुछ झेला है, उसके बाद एक पूरे दिन को सिर्फ महामारी की तैयारी के लिए समर्पित करना, ये तो सीधा सीधा ये बताता है कि हमने इतिहास से एक बहुत कड़वा सबक सीखा है। बिल्कुल। महामारी की तैयारी का ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अगली बड़ी स्वास्थ्य चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। और इन सब बीमारियों और महामारियों से लड़ने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़े हथियार हैं, वे भी इस कैलेंडर में अपनी जगह बनाए हुए हैं। वो 28 फरवरी वाला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ना। हाँ, और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी दिवस। ये दिन एक तरह से उम्मीद की किरण है। ये बताते हैं कि भले ही कितनी भी बीमारियां हो, विज्ञान और तकनीक के जरिए हम लगातार समाधान खोज रहे हैं। और ये विज्ञान या तकनीक अपने आप तो विकसित नहीं होती। इसके पीछे वो इंसान होते हैं जो अपना पूरा जीवन अपने काम में लगा देते हैं, जो हमें इस सूची के अगले बहुत ही दिलचस्प पैटर्न की तरफ ले जाता है। हाँ, राष्ट्र का निर्माण करने वाले नायक और उनके क्षेत्र,
यहाँ से चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं, खासकर अगर हम भारत के संदर्भ में इस सूची पर गौर करें। भारतीय कैलेंडर में ये बहुत अनूठा है। एकदम, ये देखना कमाल का है कि कैसे अलग-अलग पेशों को उस क्षेत्र के सबसे महान दिग्गजों के जन्मदिन के साथ जोड़ दिया गया है। जैसे 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस यानी डॉक्टर्स डे होता है और ये दिन डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्म दिवस है। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है, जो पीसी महलनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि डॉक्टर बीसी रॉय महज एक डॉक्टर नहीं थे, वो एक विजनरी थे जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। बिल्कुल। और पीसी महलनोबिस, जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में आंकड़ों और सांख्यिकी का जो आधार रखा, उसी पर हमारी आज की कई योजनाएं टिकी हैं। तो जब इन पेशों को इन हस्तियों के नाम से जोड़ा जाता है, तो ये सिर्फ एक काम या नौकरी का सम्मान नहीं रह जाता ना। बिल्कुल नहीं, ये उस पेशे में उत्कृष्टता के एक आदर्श का सम्मान है। वो उस पेशे के लिए एक बेंचमार्क बन जाता है। जैसे अगर कोई डॉक्टर है, तो उसे डॉक्टर बीसी रॉय जैसी सत्यनिष्ठा लानी होगी। एकदम सटीक। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। और ये पैटर्न सिर्फ विज्ञान या चिकित्सा तक सीमित नहीं है। स्रोत हमें बताता है कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है। और 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस। बिल्कुल। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर किसान दिवस और 29 अगस्त को खेल के जादूगर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस। मतलब एक खिलाड़ी का जन्मदिन पूरे देश के लिए खेल का पर्याय बन गया। यही तो इस कैलेंडर की खूबसूरती है। ये युवाओं को, शिक्षकों को, किसानों को और खिलाड़ियों को उनके काम की गरिमा और समाज में उनके योगदान की याद दिलाने का एक बहुत ही सशक्त तरीका है। सच में। जब हम ध्यानचंद को याद करते हैं तो हम सिर्फ हॉकी की बात नहीं कर रहे होते, हम उस समर्पण और जादू की बात कर रहे होते हैं जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए जरूरी है। वाकई ये एक बहुत ही प्रेरणादायक नजरिया है। इन महान हस्तियों ने समाज को बनाया जरूर, लेकिन इस समाज को बचाए रखने की, इसे सुरक्षित रखने की भी तो एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। और ये कैलेंडर हमें वो कीमत भी याद दिलाता है। आप किस दिशा में इशारा कर रही हैं? स्रोत सामग्री में कुछ तारीखें ऐसी हैं जो एकदम से माहौल को गंभीर कर देती है। मेरा मतलब उन दिनों से है जो बलिदान और सुरक्षा से जुड़े हैं। हाँ, शहीदों की याद में मनाए जाने वाले दिन। जी, 30 जनवरी का शहीद दिवस जो गांधी जी की स्मृति से जुड़ा है, और फिर 23 मार्च का शहीद दिवस जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। ये वो तारीखें हैं जो इतिहास के बहुत भारी और दर्दनाक पन्ने हैं। और इस दर्द को, इस भारीपन को याद रखना एक राष्ट्र के तौर पर बहुत जरूरी है। कोई भी देश सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी जीडीपी या अपने विज्ञान के दम पर खड़ा नहीं होता। उसकी नींव में बलिदान होता है। बिल्कुल, उन अनगिनत लोगों का बलिदान, जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। 30 जनवरी और 23 मार्च जैसे दिन ये सुनिश्चित करते हैं कि आज हम जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं, उसकी जो कीमत चुकाई गई है, उसे किसी भी हाल में भुलाया ना जाए। और ये सिर्फ अतीत के बलिदानों की बात नहीं है। आज इस वक्त जो लोग हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, ये कैलेंडर उन्हें भी पूरी अहमियत देता है। देखिए कैसे साल भर हमारी सेनाओं के सम्मान में अलग-अलग दिन तय किए गए हैं। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। हाँ, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस हम्म। और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। इसके साथ ही 7 दिसंबर को सशस्त्र बलों का झंडा दिवस भी है, जो आम नागरिकों को सेना के प्रति अपना योगदान देने का मौका देता है। और इस सूची में एक और बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 12 मार्च, जिसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, ये थोड़ा अलग लगता है। सेनाओं के दिन तो समझ में आते हैं, लेकिन सीआईएसएफ के लिए अलग से एक दिन, ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण बहुत गहरा है। आज के समय में सुरक्षा का मतलब सिर्फ सरहदों की हिफाजत नहीं है। किसी भी देश की जीवन रेखा उसके उद्योग, उसके एयरपोर्ट्स, मेट्रो और पावर प्लांट्स होते हैं। अच्छा, तो ये आंतरिक सुरक्षा की बात है। बिल्कुल, सीआईएसएफ इन्हीं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करती है। अगर ये सुरक्षित नहीं है तो देश की अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है। इसलिए आंतरिक सुरक्षा के इस ढांचे को भी वही सम्मान दिया जाता है जो सीमा पर लड़ने वालों को मिलता है। ये बात तो मैंने कभी इस तरह से सोची ही नहीं थी।
और अगर सरहदों पर मिली सफलताओं की बात करें तो स्रोत में युद्ध के कुछ बहुत ही अहम पड़ाव भी दर्ज है। 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। इन तारीखों को बार बार याद करने से समाज में एक तरह के आत्मविश्वास और राष्ट्रीय एकता का संचार होता है। जब किसी समाज को ये पता होता है कि जल, थल और नभ में उसकी रक्षा करने वाले मौजूद हैं, और उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की है। जी, और समय समय पर उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की है, तो देश के भीतर एक सुरक्षा की भावना बनी रहती है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन सुरक्षा की बात जब हम करते हैं तो वो सिर्फ भौगोलिक सीमाओं या उद्योगों की ही नहीं होती। सुरक्षा उस बड़े घर की भी तो करनी है जिसमें हम सब रहते हैं, हमारी पृथ्वी। पर्यावरण की थीम, ये तो बहुत ही अहम है आज के समय में। हाँ, और यहाँ से हम इस कैलेंडर के एक और बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलते हैं, पर्यावरण और हमारी जिम्मेदारी। इस विषय पर कैलेंडर में दिनों की संख्या ये बताती है कि अब ये मुद्दा दुनिया के लिए कितना गंभीर हो चुका है। बड़े स्तर पर देखें तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 16 सितंबर को ओजोन परत रक्षण दिवस मनाया जाता है। ये तो वो दिन है जिनके बारे में स्कूल में भी बहुत बात होती है। हाँ, ये तो समझ में आता है कि दुनिया भर की सरकारें इन बड़े मुद्दों पर नीतियां बना रही हैं, चर्चा कर रही हैं, लेकिन इस लिस्ट में कुछ ऐसा है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। वो क्या? 20 मार्च, विश्व गौरैया दिवस, मतलब वर्ल्ड स्पैरो डे। एक छोटी सी गौरैया के लिए पूरे एक अंतर्राष्ट्रीय दिन की क्या जरूरत है? ये सुन के थोड़ा अजीब लग सकता है। और सिर्फ यही नहीं, 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस और 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। एक छोटी सी चिड़िया के लिए पूरा एक दिन समर्पित होना, ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये अजीब नहीं, बल्कि ये हमारी सोच के बहुत ज्यादा परिपक्व होने की निशानी है। पर्यावरण का संरक्षण सिर्फ बड़ी तस्वीर देखने से नहीं होता। तो क्या सूक्ष्म स्तर पर काम करना जरूरी है? बिल्कुल। ओजोन परत में हो रहे छेद को लेकर ग्लोबल समिट करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी हमारे आंगनों से गायब हो रही उस छोटी सी गौरैया को बचाना भी है। तो क्या ये गौरैया एक तरह से खतरे की घंटी है? एकदम सही। ये कैलेंडर हमें ये समझाता है कि पृथ्वी का इकोसिस्टम एक जंजीर की तरह है। चाहे वो 21 मार्च का विश्व वानिकी दिवस हो, 22 मार्च का विश्व जल संरक्षण दिवस हो, या फिर ये प्रवासी पक्षी हों, हर एक कड़ी का अपना एक खास महत्व है। मतलब सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। जी, जब हम गौरैया के लिए एक दिन तय करते हैं, तो हम असल में सूक्ष्म स्तर पर, यानी माइक्रो लेवल पर, जैव विविधता के प्रति अपनी जिम्मेदारी मान रहे होते हैं। अगर गौरैया गायब हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे आसपास का पर्यावरण, हवा और कीड़े मकोड़ों का संतुलन बिगड़ चुका है। और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें अपने संसाधनों का भी तो ध्यान रखना होगा। शायद इसीलिए 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये सभी दिन हमें आईना दिखाते हैं कि हमारी आधुनिक जीवन शैली ने इस ग्रह पर क्या असर डाला है। सही कहा। लेकिन मानव जीवन सिर्फ गंभीर बीमारियों, युद्धों और पर्यावरण की चिंताओं से तो नहीं बना है। बिल्कुल नहीं। अगर हम साल भर सिर्फ कैंसर, शहीदों और विलुप्त होते पक्षियों के बारे में ही सोचते रहेंगे तो इंसान का दिमाग तो वैसे ही भारी हो जाएगा। इतनी गंभीरता का बोझ उठाना आसान थोड़ी है। हाँ, मानसिक स्वास्थ्य भी तो कोई चीज है। और इसीलिए इस कैलेंडर में कुछ ऐसी तारीखें भी हैं जो चेहरे पर तुरंत एक मुस्कान ले आती हैं। हमारी अगली थीम इन्हीं भावनाओं और समाज के कुछ बिल्कुल अनोखे दिनों के बारे में है। स्रोत कैसे कौन से दिन है जो आपको सबसे ज्यादा अनोखे लगे? अरे लिस्ट बहुत दिलचस्प है। 10 जनवरी को दर्ज है विश्व हास्य दिवस, यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे। फिर 12 फरवरी को गुलाब दिवस और 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस है। प्यार और हंसी के दिन। हाँ, लेकिन मुझे तो लगता है कि कुछ लोगों के लिए वैलेंटाइन दिवस पर्यावरण दिवस से ज्यादा तनावपूर्ण होता है। ये तो है। फिर 14 सितंबर को आता है विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस। इसके अलावा 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस, 25 नवंबर को विश्व मांसाहार निषेध दिवस और 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के साथ साथ विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस भी है। ये काफी मिला जुला समूह है। वही तो। अब सोचिए, हास्य दिवस, क्षमा याचना दिवस और मांसाहार निषेध दिवस, ये दिन थोड़े मजाकिया और बिल्कुल अलग थलग से लगते हैं। क्या इनका इस गंभीर कैलेंडर में कोई काम है? ये दिन भले ही हल्के फुल्के लगे, लेकिन एक स्वस्थ समाज के लिए इनका अर्थ बहुत गहरा है। जैसा कि आपने खुद कहा,
इंसान का दिमाग हमेशा तनाव में नहीं रह सकता। हाँ, रिलैक्स करना भी तो जरूरी है। समाज के मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हंसने के लिए भी एक दिन हो। विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस इस बात का प्रतीक है कि इंसान से गलतियां होती हैं, वो आपस में लड़ता है, लेकिन उसमें सुधार की और माफ करने की गुंजाइश भी हमेशा रहती है। तो एक तरह से ये हमारी इंसानियत को जिंदा रखने के तरीके हैं। बिल्कुल। और सिर्फ भावनाएं ही नहीं, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम भी चाहिए। इसीलिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस है, जो हमें हमारे संविधान और कानूनों की याद दिलाता है। और वो जो 21 नवंबर का टेलीविजन दिवस है, वो हमारे मनोरंजन और सूचना के सबसे बड़े माध्यम को मान्यता देता है। ये सभी मिलकर एक संतुलित समाज का निर्माण करते हैं, जहां नियम भी हैं, हंसी भी है, प्यार भी है और माफी भी। क्या बात है। ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत और नया नजरिया है इस पूरी सूची को देखने का। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो स्रोत शुरुआत में सिर्फ जनवरी से लेकर दिसंबर तक की एक सूखी सी लिस्ट लग रहा था, वो असल में इंसानियत की सफलताओं, हमारी सबसे गहरी चिंताओं, हमारी उम्मीदों और हमारे पूरे इतिहास का एक बहुत ही जीता जागता आईना है। बिल्कुल। आज हमने इस चर्चा में देखा कि कैसे हम बीमारियों से लड़ने के लिए कमर कसते हैं, विज्ञान का सहारा लेते हैं, अपने नायकों और रक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, पृथ्वी के छोटे बड़े जीवों की फिक्र करते हैं और इन सब के बीच हंसने, प्यार करने और एक दूसरे को माफ करने का समय भी निकाल ही लेते हैं। ये सब देखने के बाद यहाँ एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल उठता है। वो क्या? जरा कल्पना कीजिए कि आज से ठीक 1000 साल बाद भविष्य का कोई इंसान जब इस सदी के इस कैलेंडर को देखेगा, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा? दिलचस्प है। वो देखेगा कि हमारे पास टीबी और कैंसर जैसे दिनों की भरमार थी, तो शायद वो सोचेगा कि हमारा शरीर कितना कमजोर था और हमारा सबसे बड़ा डर हमारी अपनी सेहत थी। हाँ, क्योंकि हमने इतने सारे दिन सिर्फ बीमारियों के नाम कर दिए। बिल्कुल। वो देखेगा कि हमने ओजोन परत और एक छोटी सी गोरैया को बचाने के लिए दिन रखे थे। तो उसे पता चलेगा कि हम अपनी ही गलतियों के कारण पृथ्वी को हुए नुकसान की भरपाई करने की जद्दोजहद कर रहे थे। और इससे भी एक कदम आगे सोचिए, आगे क्या? अगले 50 या 100 सालों में इस सूची में ऐसे कौन से नए दिन जुड़ने वाले हैं जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज जिस तरह से तकनीक बढ़ रही है, क्या भविष्य के कैलेंडर में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नियंत्रण दिवस होगा, जहां हम एआई से अपनी आजादी का जश्न मनाएंगे? अरे बाप रे, तो बहुत ही अलग दिशा में चला गया। या फिर जब इंसान दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बसाने लगेगा, तो क्या हम मंगल ग्रह स्थापना दिवस मनाएंगे? ये कैलेंडर कोई पत्थर की लकीर नहीं है, यह हमेशा बदलता रहता है और भविष्य में हमारे समाज की नई प्राथमिकताओं के अनुसार ही ये नए रूप लेगा। ओहो! ये तो सच में दिमाग की खिड़कियां खोल देने वाला विचार है। मतलब 1000 साल बाद का इंसान हमारे आज के कैलेंडर से हमारी पूरी सभ्यता का आकलन कर सकता है और भविष्य में जो नए दिन जुड़ेंगे, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों की चुनौतियों की कहानी लिखेंगे, चाहे वो एआई हो या मंगल ग्रह। एक साधारण सी तारीखों की सूची में इतना बड़ा दर्शन छिपा था, ये वाकई हैरान करने वाला है। खैर, आज की इस बेहद रोचक चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और जानकारियों की ऐसी ही बातों के साथ हम फिर मिलेंगे। लेकिन आज के लिए इस एआई और मंगल ग्रह वाले विचार को अपने दिमाग में घूमने दीजिए। सोचते रहिए।